अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं मैंने टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम एक कैनवुड के एम्पलीफायर को देखेंगे। ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जो कि कार वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस एम्पलीफायर को मुकम्मल तौर पे देखेंगे कि इसमें क्या क्या फंक्शन मौजूद है और उसको किस तरह चलाया जाता है, इसको जो कनेक्शन करने का तरीका है वो क्या है। ये एम्पलीफायर मैं आपको पावर सप्लाई पे चला के दिखाऊंगा कि किस तरह काम करता है। तो इस एम्पलीफायर को हम सारा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आप देख लें, ये एम्पलीफायर देखने में कुछ इस तरह का है, जिसकी एक तरफ इसके इनपुट की वायर, वॉल्यूम और स्पीकर इनपुट लेवल और दूसरी तरफ इसमें सप्लाई लगाने और स्पीकर लगाने का तरीका मौजूद है। अब ये वायर की कॉन्फ़िगरेशन यानी तारों का क्या तरीकाकार है ये मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जिसे आप एज अ सबवूफर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एम्पलीफायर का नॉर्मली काम होता है जो कि सिग्नल को बूस्ट करता है, यानी कि आप उस पर बड़े स्पीकर लगा सकते हैं। लेकिन इस एम्पलीफायर के अंदर एक फिल्टर की ऐसी ऑप्शन भी मौजूद है जिसे आप ऑन करके आगे सबवूफर लगा सकते हैं। बाकी ये सारे साउंड खत्म कर देगा और सिर्फ सबवूफर चलाएगा। ये कैसे चलाएगा ये मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले हम इस एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन मौजूद है, फिर मैं आपको मुकम्मल प्रैक्टिकली तौर पे ये बताता हूँ। तो आप देखिए, सबसे पहले इसके ब्रांड है जो कि कैनवुड है। मॉडल जो है इस एम्पलीफायर का वो है KAC-525। मैक्सिमम आउटपुट पावर है 350 वाट है और 2 चैनल एम्पलीफायर है, यानी कि इसके अंदर 2 एम्पलीफायर मौजूद हैं। मैक्सिमम पावर आउटपुट की बात करें तो अगर आपके स्पीकर 4 ओहम के हैं तो हमें पर चैनल ये 60 वाट देगा, और अगर हम इसे ब्रिज मोड पे चलाएं तो 120 वाट देगा। ब्रिज मोड क्या है ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। उसके बाद अगर आपके पास 2 ओम के स्पीकर हैं तो उसका पर चैनल 40 वाट होगा, और अगर ब्रिज मोड पे चलाएंगे तो 80 वाट का एक स्पीकर इस पे चलेगा। बाकी इसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करें तो 14.4 वोल्ट है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया ये बैटरी पे चलता है, तो बैटरी के 11 वोल्ट भी होते हैं, 12 भी और मैक्सिमम 14 पे भी वो चार्ज होती है। इसलिए ये एम्पलीफायर 11 से लेके 16 वोल्ट तक चलेगा। 11 से लेके 16 तक कोई भी वोल्ट दे दें, ये एम्पलीफायर आपका प्रॉपर चलेगा। बाकी हम करंट कंजप्शन की बात करें तो ये 16 एम्पीयर इस्तेमाल करेगा, और इस एम्पलीफायर के वेट की बात करें तो 1.3 kg यानी कि 1 किलो 300 ग्राम का इसका अपना वजन है। इसका वजन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये मुकम्मल मेटल का बना हुआ है और इसका पूरा ऊपर वाला हिस्सा मुकम्मल एक हीट सिंक है। तो आइए इस एम्पलीफायर को ऑन करते हैं। इस एम्पलीफायर को मैं गाड़ी में ऑन नहीं कर रहा, मैं वैसे इसको सप्लाई से ऑन कर रहा हूँ। इसके लिए इसके अंदर एक स्विच मौजूद होता है। अब स्विच क्या है आप इसमें ये देखें, जहाँ पे ये बैटरी पॉजिटिव और पीक ऑन ये दोनों स्विच है, यानी कि इन दोनों को हमें आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा या स्विच लगा दें तो फिर ये एम्पलीफायर ऑन होगा। क्योंकि गाड़ी में कुछ इस तरह होता है कि जब आपकी कार टेप ऑन होती है उसके बाद इस पे पीक ऑन पे पॉजिटिव करंट आता है, उसके बाद ये एम्पलीफायर ऑन होता है। लेकिन फिलहाल मैं इसे पावर सप्लाई पे चला रहा हूँ तो मैं इन दोनों को शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्ट करने का तरीका क्या है, मैं इन दोनों के दरमियान एक छोटी सी जंपर लगा दूंगा। तो मैं स्क्रू ड्राइवर से ओपन करके इन दोनों टर्मिनल पे एक छोटी सी जंपर लगा देता हूँ। तो अब देखिए मैंने जंपर लगा दी है। अब मैं बैटरी पे पॉजिटिव और ग्राउंड पे नेगेटिव करंट दूंगा तो ये एम्पलीफायर हमारा ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये स्पीकर के टर्मिनल है, यहाँ पे मैं 2 स्पीकर लगाऊंगा। स्पीकर क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 चैनल एम्पलीफायर है, इसके अंदर 2 एम्पलीफायर मौजूद है, तो लिहाजा मैं इसके साथ 2 स्पीकर लगा दूंगा। तो ये मैं फिलहाल इस पे LG के स्पीकर लगा रहा हूँ, जिसकी आप टोटल पावर देखें तो 360 वाट है। इन 360 वाट के स्पीकर को मैं इस एम्पलीफायर के आउटपुट पे लगा दूंगा। इन स्पीकर्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव का दिया हुआ है तो उसका हम ख्याल करेंगे, और दोनों स्पीकर की तारें हम इस एम्पलीफायर में लगा देंगे। तो आप देखें ये आपको इस एम्पलीफायर में 4 टर्मिनल शो हो रहे हैं, जिसमें दोनों वाली बाहर की तारें जो है वो जमा की हैं और अंदर वाली माइनस की हैं। तो मैं इन पेचकस की मदद से इन पेज को ओपन करके ये वायर यहाँ पे लगा दूंगा। फिलहाल मैं आपको सिंपल एम्पलीफायर चला के दिखा रहा हूँ कि ये कैसे चलेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सबवूफर कैसे लगाया जाता है। अब मैंने इस पे स्पीकर पे तारे लगा दी है। मुझे एक हैवी सी पावर सप्लाई की ज़रूरत है जो कि 12 वोल्ट और 25 से 30 एम्पेयर दे, क्योंकि हमारी ये मैक्सिमम कंजप्शन जो है 16 एम्पेयर इस्तेमाल करेगा। इसके लिए मैं सर्वर की पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब ये देखिए HP कंपनी की पावर सप्लाई है जो कि मैक्सिमम हमें 12 वोल्ट पे 62.5 एम्पेयर देती है। तो इस सप्लाई के ज़रिए मैं एम्पलीफायर ऑन करूँगा, क्योंकि इससे कम 10 एम्पेयर वाली सप्लाई या 5-6 एम्पेयर 12 वोल्ट मैंने चला के देखा है, उससे ये एम्पलीफायर ऑन नहीं हो रहा। इसलिए इतनी हैवी पावर सप्लाई लगाने की ज़रूरत है। बाकी इस पावर सप्लाई के बारे में आप नहीं जानते तो मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हुआ हूँ। ये सर्वर की पावर सप्लाई है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसको ऑन करने का तरीका क्या है। तो ये सप्लाई हमें 12 वोल्ट और 62 एम्पेयर मैक्सिमम देगी। तो जहाँ पे बैटरी के टर्मिनल है, जहाँ पे एम्पलीफायर बैटरी से कनेक्ट होता है, वहाँ पे मैं ये सप्लाई लगा देता हूँ। और इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल करना पड़ेगा। ये DC है इसलिए हमें पोलैरिटी का ख्याल रखना पड़ेगा। तो स्पीकर और सप्लाई की तारें मैंने लगा दी हैं। अब इसमें लाइन इन की ऑप्शन है। फिलहाल हम इसे लाइन इन पे चला रहे हैं। लाइन इन यानी कि ऑक्स केबल, तो मैं दोनों पे ऑक्स केबल लगा दी है। अब मैं इस एम्पलीफायर को ऑन करता हूँ। ऑक्स केबल लगाने के बाद ये इसका मेन वॉल्यूम है, जिसको मैं 50% पे ले आता हूँ। फिल्टर का जो बटन है मैं फिलहाल ऑफ रखता हूँ, क्योंकि इस फिल्टर के बटन को ऑन करने से हमारा सबवूफर ऑपरेट होता है। लेकिन हमें इसमें फिलहाल स्पीकर चलाने हैं तो इसलिए मैं इसे ऑफ हालत में रखता हूँ। तो आइए जी
अब मैं अपनी ऑक्स केबल किसी भी मोबाइल वगैरह में लगा देता हूँ और सप्लाई ऑन करता हूँ। तो आप देखिए जैसे ही सप्लाई ऑन करते हैं तो एम्पलीफायर के ऊपर एक रेड कलर की लाइट ऑन हो जाती है। तो आप देखिए ये एम्पलीफायर ऑन हो गया हुआ है, जो म्यूज़िक है वो स्पीकर्स में चल रहा है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देखें स्पीकर का जो पर्दा है वो अंदर वाइब्रेट हो रहा है। तो इस एम्पलीफायर को इस तरह ऑन किया जाता है। आइए अब इस एम्पलीफायर पे सबवूफर चला के देखते हैं कि वो किस तरह चलता है। तो ये मेरे पास एक सबवूफर है जो कि साइज़ में तकरीबन 11 इंच का है और 10 इंच का ये पर्दा है, तकरीबन 1 फुट से थोड़ा कम है। अब इसकी तारें इसके साथ कैसे लगेंगी? अगर तो आपने 2 स्पीकर इस्तेमाल करने हैं और साथ में सबवूफर भी चलाना है तो इसका ये तरीका है कि आप 2 स्पीकर की तारें लगे रहे और इसमें जो ब्रिज मोड है, ब्रिज मोड पे ये तारें लगा दे। अब मैं बताता हूँ ये ब्रिज मोड होता क्या है। ब्रिज मोड वो होता है जहाँ पे दोनों एम्पलीफायर की पावर आपस में जमा हो जाती है। अगर इस एम्पलीफायर को गौर से देखें तो इन पॉइंट के ऊपर ब्रिज मोड लिखा आ रहा है। ब्रिज मोड पे क्या है कि जस्ट आप एक स्पीकर भी अगर चला ले तो ये दोनों एम्पलीफायर की पावर को मिला देगा। अगर फॉर एग्जांपल एक एम्पलीफायर आपका 100 वाट का है लेकिन आप ब्रिज मोड पे एक स्पीकर लगा देंगे तो आपका स्पीकर 200 वाट पे चलेगा। तो आप ये देखिए मैंने ब्रिज मोड पे ये तार लगा दिया है कि अब इस पे हमारे 2 स्पीकर भी और एक सबवूफर भी चल रहा है। अब ये हमारा टोटल सिस्टम इस टाइम 2.1 साउंड सिस्टम बन गया है। तो आइए अब इस पे कोई गाना वगैरह प्ले करके देखते हैं। तो मैंने गाना प्ले कर दिया है। अब इसमें छोटे स्पीकर में भी आवाज़ आ रही है और जो सबवूफर है वो भी काम कर रहा है। आप देखें आपको ये पर्दा मूव होता हुआ नजर आ रहा होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ इस एम्पलीफायर के ऊपर सबवूफर कैसे चलाया जाता है। सबवूफर आप जानते होंगे क्या आवाज़ है। सबवूफर ऐसा होता है जो कि आपके गाने में से सारे साउंड ख़त्म कर देता है और जो भी बेस होती है सिर्फ उसको ही आपके स्पीकर पे देता है। क्योंकि कार में अक्सर होता है ऐसे है कि ऑलरेडी स्पीकर लगे होते हैं, मुकम्मल साउंड सिस्टम उसमें लगा होता है लेकिन उनमें बेस बहुत कम होती है। अगर ये एम्पलीफायर खाली बेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल हो जाएगा। अब वो किस तरह इस्तेमाल होगा वो देख लें। मैं अब इस एम्पलीफायर पे छोटे स्पीकर जो है इनको उतार दूंगा और ब्रिज मोड के ऊपर अपना सबवूफर लगा रहने दूंगा। अब आप देखिए कि मैंने दोनों स्पीकर उतार दिए और सिर्फ एक सबवूफर लगाने ने दिया ब्रिज मोड पे। अब ब्रिज मोड पे क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि आप ये देखें कि इस टाइम ये आपके दोनों एम्पलीफायर की पावर को एक तार पे दे देगा, यानी कि सिर्फ एक स्पीकर आपका चलाएगा। तो ब्रिज मोड पे मैंने ये अपने कनेक्शन कर दिए हैं। अब अगर मैं वैसे इसको म्यूजिक वगैरह प्ले करूँ तो ये नॉर्मल चलता रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने इस एम्पलीफायर के साथ खाली सबवूफर लगा दिया है। अब खाली मुझे बेस सुननी है तो इस एम्पलीफायर के आगे एक बटन लगा हुआ है जिस पे फिल्टर लिखा हुआ है। तो इस फिल्टर को मैं ऑन कर दूंगा, यानी राइट साइड पे कर दूंगा जहाँ पे LPF लिखा आ रहा है। अब इस बटन को इस तरफ करने से होगा क्या कि हमें जो गाना चल रहा है उसकी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन उस गाने के अंदर जितने भी म्यूजिक हैं उसको ख़त्म करके जो बेस होगी वो हमें सिर्फ आउटपुट पे देगा। तो अभी आप देखें आपको स्पीकर की मूवमेंट से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस टाइम ये कितनी पावर की बेस हमें दे रहा है। इस तरह हम ब्रिज मोड पे एक स्पीकर को खाली सबवूफर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हम दोनों स्पीकर लगा के हम इसे नॉर्मल तरीके से 2 चैनल एम्पलीफायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके सामने एक इनपुट सेंसिटिविटी है, यहाँ से हम आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिल्टर के बटन से जैसे मैंने आपको बताया कि अगर खाली आप बेस सुनना चाहते हैं, यानी कि इस एम्पलीफायर को एज अ सबवूफर का एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं तो इस बटन से कर दें। बाकी इस एम्पलीफायर में एक ये जैक बजता है जिसके ऊपर लिखा आ रहा है स्पीकर लेवल इनपुट। ये भी स्पीकरों की इनपुट है, जैसी ऑक्स केबल है वैसे ही इनपुट है, लेकिन ये वैसी सेम नहीं है। सम टाइम ऐसी कार्स आती हैं जिनके अंदर ऑलरेडी कार्टें वगैरह लगी होती है लेकिन उसके अंदर ऑडियो आउट यानी माइक्रो ऑडियो आउट लाइन इन की ऑप्शन मौजूद नहीं होती। ये लाइन इन यानी कि ये माइक्रो ऑडियो होती है, जैसे आपकी मोबाइल की हैंड फ्री होती है वैसा हल्का सा साउंड इसमें होता है। उसके बाद ये एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई कर देता है। तो सम टाइम गाड़ियों में ऐसी पोर्ट नहीं होती, तो अगर उसमें आपको सबवूफर लगाना हो तो उस गाड़ियों में जो मेन स्पीकर आ रहे होते हैं जो गाड़ी के अमूमन बैक साइड पे लगे होते हैं, उन 2 स्पीकर से वो एम्पलीफायर वाली तार आप इस एम्पलीफायर के स्पीकर लेवल इनपुट पे लगा दें तो उस पर भी एम्पलीफायर ऑन हो जाएगा। क्योंकि उसमें बहुत हैवी करंट होता है, यानी कि वो नॉर्मल एम्पलीफायर होता है तो एम्पलीफायर के आगे लाइन इन नहीं लगाया जाता। अगर वो हैवी करंट वाला साउंड यानी कि वो ऑडियो सिग्नल जो है जहाँ पे ऑलरेडी स्पीकर लगे हुए हैं उन स्पीकरों से तारे लगा के ही आप स्पीकर लेवल इनपुट पे लगा सकते हैं। तो वो उस हैवी साउंड को भी ये एम्पलीफायर जस्ट उसको पहले कम करेगा, यानी कि लाइन इन मोड में लाएगा, उसके बाद ये एम्पलीफायर खुद उसको एम्पलीफायर करेगा। तो यहाँ पे ये जैक लग जाता है जो कि नॉर्मली ये 5 तारे हैं जिसमें एक ग्राउंड होती है, 2 लेफ्ट स्पीकर की हैं और 2 राइट स्पीकर की हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आप ये समझ गए होंगे कि ये कैनवुड का एम्पलीफायर किस तरह काम करता है और इसमें क्या क्या फंक्शन मौजूद है। यूट्यूब के कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से मैं आपको इसकी आवाज़ नहीं सुना सकता, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एम्पलीफायर किस तरह काम करता है और इसमें क्या क्या फ़ंक्शन मौजूद हैं। आने वाले वक्त में हम मज़ीद एम्पलीफायर टेक्नोलॉजी पे हम बात करेंगे। मिलता हूँ मैं आपको किसी नए टॉपिक के साथ। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ देने का बहुत शुक्रिया।